अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो जी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, खासकर मेरी उन बहनों के लिए जिन्हें अपने घर से बहुत प्यार है। भाई आप कहेंगे ये क्या बात हुई, घर से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन कुछ मेरी बहनें अपने हाथों से अपने घर को सजाना चाहती हैं और वो भी बिल्कुल लो बजट में। तो आज की वीडियो मेरी स्पेशली उन बहनों के लिए। आप देख रहे हैं जी ये बोगनवेलिया, ये हर घर में होता है, घर में ना हो अड़ोस पड़ोस में ज़रूर होता है और खूब भर भर के इस पे फूल आते हैं, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो आज की वीडियो मेरी इसी हवाले से है। जी हाँ, इसकी जो ड्राई ब्रांचेज होंगी हम उनको आज यूज़ करेंगे और कैसे एक ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेशन पीस बनाएंगे जो देखने में इतना कोई प्यारा लगेगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जब इसकी कटिंग हो रही थी तो मैंने कुछ जो ब्रांचेज अच्छी थी, बड़ी बड़ी थी, मजबूत थी, तो वो मैंने एक जगह कोने में रख दी। मैंने कहा ये अच्छे से ड्राई हो जाएं तो फिर इससे मैं डेकोरेशन पीस बनाऊंगी। तो ये मेरी ब्रांचेस ड्राई हो चुकी हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और बताती हूँ मैं आपको कि इनको मैं कैसे इस्तेमाल में लाऊंगी। तो ये मैंने ब्रांचेस जो रखी थी तो इन पर खूब अच्छे से डस्ट भी जम चुकी थी क्योंकि हमारे एरिया में डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैंने इनको साफ़ किया, बहुत केयरफुली साफ़ करना है क्योंकि इसके साथ जो है कांटे बहुत होते हैं और उसकी यही खूबी और यही खूबसूरती है कि इसके साथ कांटे बहुत होते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है, वेट वाइप से साफ़ किया है। आप कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत केयरफुली क्योंकि कांटे बहुत बुरी तरह चुभते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा टिश्यू कितना ये गंदा हो गया है, इतनी सारी डस्ट लग गई है। तो इसके अलावा मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप स्किप ना किया करें, वीडियो पूरी देखा करें और मेरे चैनल को मेरी प्यारी बहनों ने सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है जी। ऐसे लगता है मेहनत वसूल होगी। ये पता नहीं अर्निंग तो कब शुरू होगी, लेकिन आपके कमेंट्स ऐसी हौसला अफजाई करते हैं कि बंदा कहता है कि बस अब इस काम को छोड़ना नहीं है। आज यकीन करें कि मेरा बिल्कुल भी वीडियो डालने का दिल नहीं था, बस मैं कहती थी कि आज मैंने वीडियो बनाई तो मैं मर जाऊँगी इस हद तक मेरा दिल थका हुआ था। लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत में फिर मुझे सामने आना पड़ा कि मेरी बहनें मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। पता नहीं आप इंतज़ार करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि आप इंतज़ार कर रही होंगी। तो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे जी कुछ ऐसे आइडियाज़ जो बहुत लो बजट होंगे, बल्कि नो बजट होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आज के दौर में हर तरफ रंगीनियाँ बिखरी हुई हैं। हर चैनल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि बहुत कुछ दिखाए महंगे से महंगा, लेकिन मैंने वो कंटेंट चूज़ किया जिसमें मेरी हर बहन को फ़ायदा हो। तो अब जी ये ब्रांचेस मेरी साफ़ होगी, मैं लेके अंदर आई हूँ, इसको मैंने लाउंज में रखा जी। जी हाँ, ये कोई महंगा प्लांटर नहीं है जिसमें मैंने इनको सेट किया है जी। ये प्लास्टिक की एक बास्केट है और आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका टेक्सचर ऐसा है कि ये वुडन लगती है, ऐसे लगता है कि ये अच्छा सा कोई प्लांटर है, लेकिन ये मैंने 350 की ली थी। तो हम क्यों इतने महंगे महंगे प्लांटर लें, क्योंकि अगर प्लांट अच्छा हो, हमने अच्छे से सेट किया हो, तो आम सी चीज़ भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो ये जी मैंने 350 की बास्केट ली जो कि वुडन टेक्सचर में थी, तो इसमें मैंने इसको सेट कर लिया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस बास्केट पे कि प्लांटर महंगे ना लें और इस तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब आपसे मेरी इतनी दुआ सलाम नहीं थी, आप मुझे जानते नहीं थे। हो सकता है कि आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो, तो आज मैं फिर आपको दोबारा बता रही हूँ। अब जी इसमें मैंने ब्रांचेस सेट की और बाद में मैं इसमें क्रश भी डाल दूँगी। क्रश डालें, बजरी डालें, रेत डालें, जो दिल चाहे डालें भाई। तो अब जी मैं बाहर आई हूँ और दोबारा से मैं आपको वो दिखा रही हूँ चीज़ें जो हमें इन ब्रांचेस के लिए चाहिए होंगी। ये मेरे पास आप फ्लावर्स देख सकती हैं, एक ग्लू स्टिक है और फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स मेरे पास कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बिल्कुल टूटे हुए हैं। तो हमें बस यही चीज़ें चाहिए। ये सारे नहीं लगेंगे, आपने डर नहीं जाना कितने ढेरों ढेर फ्लावर्स हम कहाँ से लाएंगे। इनमें से जो भी आपके पास हैं, जो आपको अवेलेबल हैं, जो आपको ईजी हैं, आप वो लगाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये आप देख सकते हैं कि शाख है और इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये मैं बहुत पहले लाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्सा इस्तेमाल के बाद ना ये टूटना शुरू हो गए, लेकिन ये फ्लावर्स मुझे पसंद बहुत थे तो मैंने एक शॉपर में डालकर स्टोर में रख दिए। मैंने कहा चलें कभी काम ही आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत क्यूट से छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, जैसे आलू बुखारा या खुबानी वगैरह के साथ खिले होती हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बड़े फ्लावर्स हैं, येलो हैं, वाइट हैं, और भी घर में ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बहुत अरसा इस्तेमाल के बाद पुराने हो जाते हैं, कलर उनका फेड हो जाता है। तो भाई मेरा तो चैनल ऐसा है कि यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। ये नहीं लगाना चाहते तो बेलें घर में आती रहती हैं और काफ़ी अर्सा इस्तेमाल के बाद पुरानी हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पास इस तरह के पत्ते हैं और आप इसको ग्रीन मतलब लेके जाना चाहते हैं, खाली पत्ते साथ लगाना चाहते हैं, तो आप ये वाले पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी कि किस तरह आप इनको लगाएँ। और ये इतना कोई प्यारा ये बना था प्लांट कि आखिर में जब आप इसको मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम चीज़ों से, घर में पड़ी हुई पुरानी चीज़ों से इतना ज़बरदस्त आइडिया।
क्योंकि सूखी हुई शाखें तो हर घर में होती हैं, ज़रूरी नहीं है बोगनवेलिया, आप गुलाब की भी शाखें इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कोई ऐसा पौधा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरी एक ज़बरदस्त टिप ये होगी कि ग्लू गन के बगैर आप किस तरह ग्लू स्टिक को इस्तेमाल करें। अब जी मैं अंदर आई हूँ ये सारे फ्लावर्स लेकर। तो ये जो बोगनवेलिया होता है इसके कांटे बहुत लंबे होते हैं, तो इसमें मैं फ्लावर सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्लावर में जो डंडी होती है, डंडी निकाली तो पीछे फ्लावर में जगह बची होती है, तो वो मैं कांटों के अंदर डालती जा रही हूँ। तो इसमें मुझे ग्लू स्टिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो मैं आपको वो टिप दूंगी कि अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो सिर्फ आप ग्लू स्टिक लें और उसको आप किस तरह इस्तेमाल करें। तो ये देखें, मैं पहले ये सारा मैं सेट करूँगी, सारे फ्लावर्स में लगाऊंगी। बहुत आसान है, फ़ौरन से लग जाता है, हल्का सा बस आपने उसको पुश करना है तो ये लग जाता है। इसके अंदर छोटी छोटी वो जो डंडियाँ होती है आपने वो निकाल लेनी है। ये जो फूल नहीं लगा इसके अंदर डंडी थी वो मैं नहीं निकाल सकी, तो मैंने निकाल कर दोबारा लगा दिया। और इसके अलावा ये जो ग्रीन पत्ते हैं आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे, अगर आप इस तरह का कुछ लगाना चाह रहे हैं तो आप ये वाले लगा लें, और इस तरह फिर ये ग्रीनरी की तरफ चला जाएगा, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन फ्लावर और पत्ते मिक्स करके मेरे ख्याल में ना लगाएं, सिर्फ या तो फ्लावर्स लगाएं तो या ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये लगाएं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए ग्रीन लीव्स तो लगाए, लेकिन बाद में मैं इनको हटा दूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ फ्लावर्स चाहिए थे। खासकर जब खुबानियाँ खिलती हैं तो सिर्फ वो फ्लावर लगे होते हैं या आलू बुखारे के फूल होते हैं, सिर्फ वो फ्लावरिंग हो रही होती है, उन पे मतलब पत्ते वगैरह नहीं होते, तो वो उस वक्त कितना प्यारा लगता है। उनको देख के अजीब सी बस खुशी महसूस होती है और अल्लाह की कुदरत याद आती है कि मेरा अल्लाह क्या नहीं कर सकता। तो ये देखें जी, इसकी सेटिंग हो रही है बहुत ही कम टाइम में, बहुत जल्दी बनने वाली, लो बजट ये आइडिया है। अभी मैं कह रही थी कि ये रेसिपी है, ये आइडिया जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके पास उस तरह के फूल नहीं है तो आप ये छोटे फूल हैं, ये देखें ये लो, ये भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आप ये भी लगा सकते हैं, बस आपकी चॉइस पे है भाई। एक आइडिया मिलने की बात होती है, हमेशा मैं ये बात करती हूँ, एक आइडिया मिलने की बात होती है, उसके बाद जो है वो बनाने वाला हो सकता है कि सिखाने वाले से भी ज़्यादा अच्छा बना लेता है। तो ये देखें, अब अगली जो टिप मैं आपको देना चाह रही थी कि अगर आपके पास नहीं है ग्लू गन तो आप खाली ये ग्लू स्टिक लें और माचिस जलाएं और हल्का सा ग्लू स्टिक को ये जला लें। जलाने के बाद ये होगा कि ये पिघलना शुरू हो जाती है, तो बस ये आप फ़ौरन से आपने उस फूल पे लगा देना है या कांटे पे लगा के ऊपर फूल चिपका देना है, तो इतना कोई अच्छा ये स्टिक हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और जब मैं इसको उठाऊंगी यहाँ से आपको मैं बाहर भी सेट करके दिखाऊंगी कि बरामदे में ये कितना प्यारा लग रहा है, तो ये आप देखेंगे कि कोई फ्लावर इससे गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसको ग्लू स्टिक को यहाँ पे लगाया और ये मैं फ्लावर लगा रही हूँ और कितना अच्छा ये स्टिक हो चुका है। फ़ौरन से स्टिक जैसे आप ग्लू स्टिक से करते हैं बिल्कुल वही है, सिर्फ हाथ का ख्याल रखना है कि आपके हाथ पे ना लगे, क्योंकि ये ग्लू बहुत गर्म होती है तो हाथ को जला भी सकती है। अब जी इसकी फाइनल लुक है ये। नीचे मैंने थोड़ी सी घास डाली, अभी मेरे पास क्रश नहीं थी, घर में कोई नहीं था, बाद में मैं कोई आया तो मैं क्रश मंगवा के इसके अंदर भर दूंगी। और ऊपर ये थोड़े से मेरे पास ये ग्रीन लीव्स वगैरह थे, ये मैंने रखे। और अब आप इसकी फाइनल लुक से देख सकते हैं, ये मैंने LED बेस के पास रखा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके साथ आप जी फेरी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसको 4 चांद लगा देगी। ये इतना कोई प्यारा लग रहा था, आप यकीन करें कि ये मतलब आप खुद भी जब बनाएंगे तो आप मुझे आपने फीडबैक देना है कि ये इतना सस्ता आइडिया आपको कैसा लगा है। तो अब यहाँ पर तो आप इसकी लुक देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसको बाहर बरामदे में लेके जा रही हूँ और वहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग वैसे मैंने बरामदे में की थी, मैं इसको बरामदे में लेके जाऊँगी और वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि ये रखा हुआ कितना प्यारा लगता है। क्योंकि बरामदे में जब मैंने इसको बहुत सारे पौधों के दरमियान रखा तो ये बहुत रियल लगने लग गया था और काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जहाँ जहाँ फूल थोड़े कम थे तो मेरे पास फूल बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी ये भी लगा लेती हूँ, क्या याद करेंगी शाखें भी कि हमें किसी ने फूलों से भरा है। तो ये लग रही हैं फूल भी, और अब देखें कितना ये भरा भरा सा लगने लग गया है। चूँकि इसके कांटे बहुत लंबे थे तो हर फूल के साथ मैंने ग्लू स्टिक इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि काफ़ी ये अंदर फूल घुस जाता था और काफ़ी कांटे मोटे थे तो अच्छे से ये टाइट भी हो जाता था। अब आते हैं जी बाहर देखेंगी मेरे बहनें कि कितना ये कोई प्यारा लग रहा है। ये क्लोज में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इंटरेस्ट में रखा है और जैसे ही मेरे घर में दाखिल हो तो बिल्कुल सामने ये नज़र आता है। वहाँ पे और भी प्यारे प्यारे फूल रखे हुए हैं तो उसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। इसको नीचे एक गमले में मैंने जिसमें फूल लगे हुए थे उसी गमले में मैंने रख दिया है, अलग से गमला मैंने इसके लिए नहीं लिया। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको दूर से भी दिखाऊंगी, डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगी, आप साथ साथ देखें और अच्छा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें। और अब मैं अपनी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है और इतने ज़बरदस्त आइडिया के लिए लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।